की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से सदग्रंथ जो त्रिजा बुझार्थ सहित है, जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका किया है, उसमें गुरुदेव की दया से रमेनी प्रकरण तो पूरा हो गया 84 तक। अब शब्द में शब्द नंबर 2 तक टीका हो गया। अब 3 से चलता है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढुटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने यहाँ पर गुरुमुख से टीका किया है। हे जीव, ये घर में जो बड़ा झगड़ा मचा है सो तू परख। रात दिवस उठ उठ के उपाधि लगती है जीव को, 5 तत्व और एक वाणी, न्यारा न्यारा वे भोजन चाहते हैं। आकाश शब्द चाहता है, वायु स्पर्श चाहती है, तेज रूप चाहता है, जल रस चाहता है, धरती गंध चाहती है, और वाणी तो जीव को ग्रासने चाहती है। इस प्रकार से 5 बड़े स्वादी हैं ये अर्थ। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे, डूटे चाप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारे निवेरे। सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि कोई किसी का हटा मानता नहीं, कहा मानते नहीं, आप ही आप मुख्तियार हैं, सो तू इनमें मत फंसे, परख के न्यारा हो। ये अर्थ दुर्मत कहिए ब्रह्मा आदि गुरुवा, जिनकी मति सुन के जीव दूसरे बद्ध हुआ, इनकी वाणी को चीन के मेटे, 5 विषयन के बस ना होए, परखे सोई जन पारखी। पारख रूप ये अर्थ शब्द नंबर 4। संतो देखत जग बोराना, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ गुरुमुख से टीका में कह रहे हैं, गुरु कहते हैं कि हे संतो, देखत जग बोराना, देखते हैं कि सब कल्पना मानुष रूप से उठी, सारी कल्पना ये मनुष्य से उठी, और वही कल्पना का खोज करते करते सब मर गए। अब उनकी बातें सुन सुन के दीवाना हुआ। ये अर्थ सांच जीव कहूं तो मारने धावता है, और झूठे धोखे में जगत ने प्रतीत किया। ये अर्थ नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारे पसाणे पूजे, उनमें किछु न ज्ञाना। सदगुरुदेव कहते नेमी भी देखा, धर्मी भी देखा, जो नेम धर्म के करने वाले हैं, प्रातः स्नान करते हैं और आत्मा को कष्ट देते हैं और पाषाण पूजन करते हैं, उनमें कछु ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ये अर्थ
क्योंकि सब में चराचर में भरा हुआ माना है, तो एक आत्मा को काटते हैं, एक को पूजते हैं। तो ये आत्मा को तो दुख दे रहे हैं और कहते हैं आत्मा सब में व्यापक है। तो यही खंडन हो गया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, जीव सत्य है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुतक पीर औलिया देखा, जो किताब कुरान पढ़ते हैं और चेला करके नाना प्रकार की हिकमतें करामात बताते हैं, उनमें वही ज्ञान है धोखा। ये अर्थ। आसन मारे डिम धरे बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कोई आसन मारे डिम धर के बैठे और मन में बहुत अभिमान किया, पीतर पाथर पूजने लगा और तीर्थ गर्भ में भूला। ये अर्थ। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री पूरन साहब जी के देखो इन लोगों की कैसी मति हो गई। जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी के भाव को दर्शा रहे हैं सदगुरुदेव जी। कोई एक टोपी पहरे, माला पहरे और छाप और तिलक लगा करके अनुमान में पड़े, साखी शब्द गाने में भूले, लेकिन आत्मा मेरा अनुमान ये खबर परी नहीं। ये अर्थ। अनुमान करके आत्मा आत्मा मानते रहे, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, धोखा है। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लर लर मुए, मरमन काहू जाना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा और मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दोनों लल्लर मुए, परंतु ये धोखे का मर्म किसी ने जाना नहीं। ये अर्थ। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। घर घर जो मंत्र दीक्षा देते हैं, महिमा के अभिमान से जीवन को बंधन करते हैं, सो गुरु सहित शिष्य सब भ्रम में बूढ़े, अंत में स्थिति न मिली, ताते बहुत पछताएंगे। ये अर्थ। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, कहते कहूँ कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। सदगुरुदेव जी पुकार की कहते हैं इस शब्द में, ये शब्द नंबर ये 4 है, इसमें 16 चौपाइयां हैं। जो अनुमान सबने किया उनकी स्थिति कहाँ है? हे जीव सुनो, ये सब भ्रम में भूले, मैंने केता कहा, कोई कहा मानते नहीं, सब धोखे में समाये। ये अर्थ है। शब्द नंबर 5। संतो अचरज एक भो भारी, कहूँ तो को पत्याई, एक है पुरुष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा, एक है अंड सकल 84, भरम भुला संसारा। गुरुमुख से सदगुरुदेव जी यहाँ अर्थ करते हुए कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि हे संतो, ये बड़ा आश्चर्य हुआ, निर्णय कहूँ तो कोई पत्याता नहीं, एक पुरुष जो जीव रूप और एक नारी जो स्त्री है, इनके ऊपर कोई नहीं। यह विचार करो। ये अर्थ। एक है कहिए जीव और अंड कहिए झाई, और जामे व्यापक होके सकल 84 पैदा किया और सब संसार नाना प्रकार के भ्रम में भूला। ये अर्थ। एक है नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा,
खोजत खोजत कहु अंतन पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। एक नारी कहिए वाणी जो कल्पना कर करके जाल पसारा। फिर वही वाणी सुन के सब जगत में अंदेशा भया कि कोई करता दूसरा है। तब सब मिलके खोजने लगे। जो खोजते खोजते किसी ने अंत पाया नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आज तब कहा कि हम ही ब्रह्म, ये अर्थ। कैसे इनकी उल्टी मति हो गई। नाग फांस लिए घट भीतर, मूसन सब जग झारी। ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। नाग फांस कहिए वाणी को सो नाना प्रकार की कल्पना करके वाणी बनाई और सब जगत को झाड़ के लूटा। इनके ज्ञान में सब जगत मारा गया बिना तलवार, परंतु ये वाणी के अनुमान को कोई पकड़ नहीं पाया, ये अर्थ। आप मूल फूल फुलवारी, आप ही चुन चुन खाई। कहीं कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुर लियो जगाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये शब्द नंबर 5 है और उसमें चौपाइयां हैं 9। तो आप ही ब्रह्म बना और फूला और फुलवारी जगत पैदा किया, फिर आप ही चुन चुन खाने लगा। गुरु कहते हैं कि हे जीव, वही जीव उबरे जिनको पारख गुरु ने परखाया, सब धोखा उनकी स्थिति पारख पर भई, ये अर्थ। शब्द नंबर 6। संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धियल महतारी। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुआरी। खसम छाड़े ससुर संग गौनी, सो किन लेहु विचारी। सदगुरुदेव जी टीका में गुरुमुख से कहते हैं कि हे संतो, ये बड़ा आश्चर्य जो स्त्री से पुरुष पैदा हुआ और फिर स्त्री को जाए के धरा, क्या इसको मालूम नहीं जो मैं स्त्री से पैदा हुआ और मेरी माता स्त्री थी, अब मैं किसको जाए के पकड़ता हूँ, ये अर्थ। पिता कहिए झाई और झाई कहिए जहां से सबकी उत्पत्ति भई, सोई झाई आत्मा, सोई झाई ब्रह्म। कन्या कहिए जीव, सो जीव ने दूसरा खसम अनुमान और उस झाई के संग दीवाना हुआ। दीवाना कहिए भक्त, जो भक्ति नारी कह के और कोई पुरुष है ऐसा अनुमान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार से बहुत भक्ति करके खोजते खोजते अंत नहीं पाया। तब कहा कि ब्रह्म बेअंत है, याते कन्या बिना खसम ही की रह गई। बेअंत कहिए खसम छोड़ा और गुरवा लोग न के संग में गया, फिर ज्ञान विचार करने लगा, ये अर्थ। झाई भाई के संग सासुर गौनी, सासुई सावज दीना। ननद भोज पर पंच रचोहे, मोर नाम कहलीना। सदुदेव कहते हैं कि भाई के संग सासुर गौनी, सासुई सावत दीना। यह जीव जब कहीं अंत नहीं पाया तब बड़े भय को प्राप्त हुआ कि मेरी कौन गति होएगी। ऐसे भय के संग जब गुरबा लोगों के पास गया, तब गुरबा लोगों ने एक सावत दीना, सावत कहिए उपदेश और उपदेश कहिए बोध। फिर उस बोध का अनुभव करके ननद भोज मिल परपंच रचो है। ननद कहिए गुरुबा जाने नेल लगा और भोज कहिए चेला, जो भय को प्राप्त हुआ। प्रपंच कहिए वाणी, जा से सब कोई धोखे में पड़े। फिर अनुमान करके बोला कि मोर नाम, नाम कहिए कल्पना कह लीना, ये अर्थ। समधि के संग नाही आई, सहज भई घरवारी।
कहीं कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। ये शब्द नंबर 6 है और इसमें 7 चौपाइयां हैं। समधि कहिए ब्रह्मज्ञानी और ना ही कहिए जीव, सो यह जीव ब्रह्म ज्ञानी के संग में आए के सहज समाधि में स्थित पाया। सहज समाधि कहिए अनुमान, जो सहज धोखे में मग्न हुआ। जब मग्न हुआ तब नाना प्रकार से अनुमान करके ब्रह्म पद को ठहराने लगा। सो पद कहाँ है हे जीव, सो तेरी झाई। सुनो हे संतो, पुरुष जीव था सो दूसरा पुरुष अनुमान करके आप नारी हुआ, ये अर्थ। शब्द नंबर 7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, संतो कहूं तो को पते आई, झूठ कहत साच बने आई। लोके रतन अवेद अमोलिक, नहीं गाहक नहीं झाई। साई चिमक चिमक चिमके दृग, नौ दिस अरब रहा छिरी आई। सदगुरुदेव जी कहते संतो कहूं तो को पते आई, झूठ कहत साच बने आई। लोके रत्न अबोध अमोलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमक चिमक चिमके दृग, नौ दिस अरब रहा छिरी आई। गुरुमुख से सदगुरुदेव बताते हैं कि गुरु कहते हैं कि हे संतो, गुरुवा लोगों ने जो झूठा अनुमान बताया सोई जीव को सांचा हुआ और प्रतीत किया। सांचा पारख बताए तो कोई पते आता नहीं। ये अर्थ जैसे कोई अनुमान से अपने मन में एक हीरा बनाया और फिर उस हीरा को अपनी बुद्धि से निश्चय करके बोलता है कि हीरा अवैध है, अमोल है, ऐसा बोल के मग्न होता है, परंतु मन के लड्डू से कहीं भूख जाती है और मन के रत्नों की कहीं माला बनती है। हे संतो, जिनने मन से अनुमान ग्रहण किया सो भी झूठा और अनुमान भी झूठा। ये अर्थ जब गुरुवा लोगों की शरण में यह जीव गया तब उन्होंने एक अलच मुद्रा बताई। तब यह जीव आंखों की पलक न लगे ऐसी पूर्ण समदृष्टि से देखने लगा। तब नेत्र पर पित्त पड़ा और चक चक चिम चिम नाना प्रकार के दृश्य होने लगा। ऐसा होते होते नेत्रों में मूर्छा आई और अंधियारी छाई गई। ये समाधि धोखा मिथ्या, ये अर्थ। आपे गुरु कृपा कछु कीना, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मन जागे, सहज मिले रघुराई। टीका जीव मुख। जब समाधि छूटी तब जीव स्तुति करने लगा कि आप ही गुरु ने कछु कृपा करी जो निर्गुण अलख लखाया और सहज समाधि उन्मनी जगाया, जैसे सहज आनंद को प्राप्त हुआ और आत्मा परमात्मा की एकता भई। ये अर्थ, यह जीव मुख अर्थ गुरु ने दर्शाया है। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, मन मानिक वेदो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावे, कहें उपदेश कबीरा। सदगुरु गुरुमुख से कहते हैं, गुरु कहते हैं कि जहां जहां देखो तहां तहां सोई ब्रह्म धोखा छा रहा है। जो मन से माना सो अनुमान में जीव बधा वेधा और अचेत हो रहा माया मुख। तो गुरुवा लोग कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति वेदांत अनुभव से होती है, ये निश्चय। ऐसे धोखे में फंस गए। शब्द नंबर 8। संतो आबे जाय सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूं गया न आया। टीका गुरुमुख। हे संतो आवे जाए सुमाया, जो पारक है सो उसका काल कदही नहीं।
ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, स्त्र पद है ये अर्थ। कामक सूदन मच्छ कच्छन होई, शंकासुर न संहारा, है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहु कौन को मारा, वे करता नहीं बाराह कहाए, धरन धरो नहीं भारा, ई सब काम साहिब के नाही, झूठ कहे संसारा, खम फोर जो बाहर होई, ताहि पति सब कोई, हिरना कुश नखयोद्र बिदारा, सो करता नहीं होई, बामन रूपन बल को जांचे, जो जांचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया, परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया कीना, सतगुरु भेद भक्त नहीं जाने, जीव है मिथ्या दीना, सृजनहारन ब्याई सीता, जल पसार नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा, गोपी ग्वालन गोकुल आया, करते कंसन मारा, है मेहरबान सब इनको साहिब, ना जीता ना हारा, वे करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संहारा, ज्ञानहीन करता के भर में, माए जग भर माया, वे करता नहीं भय निकलंगी, नहीं कालंग मारा, ई छल बल सब माया कीना, जत सत्य सब टारा, दश अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन पूजा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपे सुदूजा। ये शब्द नंबर 8 है और इसमें 22 चौपाइयां हैं। सदगुरुदेव श्री पूरन साहब जी कहते हैं, और जो करता है सो मानुष रूप, 10 अवतार करता न होय। ब्रह्मा की वाणी का भेद काहू को जान परा नहीं, इस वास्ते सब धोखे में भरमे, 10 अवतार माया, माया कहिए जो सब जीवों को बंधन देवे, जो सब बात वेद ने ठहराई सो कहाँ है सब कल्पना। गुरु कहते हैं कि हे संतो, जो पैदा होता है और नाश होता है सो कछ दूसरा, पारख नहीं, ये अर्थ। तो इस भेद को जो जान लेता है, जो भ्रम को मिटा देता है, उसका आवागमन मिट जाता है, वो कभी भी फिर दोबारा धोखे में नहीं फंसता है। इसलिए धोखे को दूर करना चाहिए, भ्रम को मिटा देना चाहिए, और जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक ये जीव धोखे में ही रहेगा। तो धोखे को हटा करके भ्रम को दूर करना चाहिए। शब्द नंबर 9, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसिक बने, शब्द कोई न विचारे। गुरु कहते हैं कि हे संतो, प्रथम आरंभ में जो ब्रह्मादि सनकादि बड़े बड़े ज्ञानी निर्णय करके बोले सो सब अनुमान में मारे गए। ये अर्थ, जब बोलते बोलते थके और बुद्धि ना चली तब अनुमान किया कि मैं सर्वसाक्षी अबोल आत्मा, तो एक बोला, जब ना भया वाणी न भया तो यह वाणी बोल का साक्षी, तब यह अनबोला आत्मा कैसे होगा। अनबोला अनुमान, इस शब्द को कोई विचार नहीं करता, धोखे में जाता है। ये अर्थ, पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। पुत्र कहिए जीव को जो पहले पैदा हुआ, और बाप कहिए ब्रह्म को जो पीछे पैदा हुआ। जब जीव ने अनुमान किया तब ब्रह्म सिद्ध हुआ। ये अर्थ। फिर बोला कि जीव और ब्रह्म दोनों इस जगत में हैं। ये आश्चर्य, जो कहते हैं कि पिंड में जीव और ब्रह्मांड में ब्रह्म, ये आश्चर्य कोई बूझे। और पुत्र का ये मानुष, बाप का ये ब्रह्मा, सो मनुष्य पहले पैदा हुआ और पीछे ब्रह्मा पैदा हुआ। ब्रह्मा भी स्त्री से पैदा हुआ और मानुष भी स्त्री से पैदा होते हैं। ये आश्चर्य। और पुत्र का ये ब्रह्मा और पिता का ये विष्णु, तो ब्रह्मा पहले पैदा हुआ और पीछे विष्णु पैदा हुआ। एक अष्टंगी से ये अर्थ। धुंधुरु राजा टीका बैठे, विषयर करे खवासी, स्वान बापुरा धरन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। धुंधुर कहिए वेद और राजा कहिए ब्रह्म। जो वेद ने दृढ़ाया सोई टीका
बैठा, गद्दी बैठा, यह सबको निश्चय हुआ। तब गुरबा लोग सब गुलामी करने लगे और श्वान कहिए ओमकार, ओमकार कहिए शब्द को, जो शब्द का भ्रम जीव पर ढांका। भ्रमाया ये अर्थ, बिल्ली कहिए वाणी को, सो नाना प्रकार की वाणी घट घट में बैठी। तब ये जीव दूसरा पुरुष अनुमान करके धोखे का दास बना। ये अर्थ, कार दुकार कार कर आगे, बैल करे पटवारी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भैसे न्याय निवेरी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 9 नंबर के इन शब्द में, इसमें चौपाई नंबर 8 है। कार कहिए क्षर और दुकार कहिए अक्षर, सो अक्षर और क्षर से रहित निरक्षर बोला। इस प्रकार से गुरबा लोगों ने सबको दृढ़ाया। सो निरक्षर कहाँ है, सो तो जीव का अनुमान जानिए। जब अक्षर में नहीं आया तब अक्षरी से निरक्षर बोला, तब निरक्षर कैसे सिद्ध हुआ, मिथ्या धोखा। ये अर्थ देखो, नाना प्रकार के भय लगाए के गुरबा लोगों ने यह न्याय निवेरा कि सब अक्षर का जानने वाला निरक्षर है। ये अर्थ ये धोखे में ही डाल गए। सदगुरुदेव कहते आज अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।